गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस में लेसन 14 रीड करेंगे। लेसन 14 नेम है हमारा सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा के रूल्स, जो हम अपनी सुरक्षा के लिए रूल्स फॉलो करते हैं, वो हम कैसे फॉलो करेंगे उनको। So students, now we read the first line. If we are not careful, जब हम सावधान नहीं होते हैं, we may meet with an accident, हमें किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। After an accident, दुर्घटना के बाद we feel pain, हमें दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। We may also get seriously injured, हम सीरियसली गंभीर रूप से, इंजर्ड घायल हो सकते हैं, हम गंभीर रूप से भी घायल हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स में ओकर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, एक्सीडेंट अंदर भी हो सकते हैं और बाहर की घर से बाहर भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड इफ वी फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं या एक्सीडेंट से बचा जा सकता है इफ वी फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स, जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट पैरा हमारा रीड हो चुका स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा रीड करेंगे। इफ वी आर नॉट केयरफुल वी मे मीट विद एन एक्सीडेंट, जब हम सावधान नहीं होते हैं तो हमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद वी फील पेन, हमें दर्द महसूस होता है। वी मे ऑल्सो गेट सीरियसली इंजर्ड, हम गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट में ओकर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, एक्सीडेंट घर से बाहर और घर के अंदर भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है स्टूडेंट्स, वो हम अब रीड करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है ऑन द रोड। रोड पर चलते टाइम हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, हमें कभी भी रोड पे नहीं चलना चाहिए। रोड के जो साइड में फुटपाथ बनी होती है, हमें हमेशा उसी पे चलना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट है क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, नेवर रन ऑन द रोड, हमें हमेशा रोड क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करना चाहिए। नेवर रन ऑन द रोड, रोड पर कभी भागना नहीं चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक, हमें हमेशा तभी रोड क्रॉस करना चाहिए, रोड को पार तभी करना चाहिए जब वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट द राइट, टू द राइट, देन लेफ्ट, देन राइट अगेन, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें सबसे पहले राइट साइड में देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखना चाहिए और उसके बाद दोबारा राइट में देख के तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ऑन द रोड को हम दोबारा देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन ऑन द रोड, रोड पर कभी भागना नहीं चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक, हमें हमेशा रोड क्रॉस तभी करना चाहिए जब वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करते हैं फर्स्ट लुक टू द राइट, सबसे पहले राइट में देखो, देन लेफ्ट, तब लेफ्ट में देखो, एंड देन राइट अगेन, तब दोबारा राइट में देखो और फिर चलो। ये हमारे रोड के सेफ्टी रूल्स थे। नेक्स्ट है ऑन द बस। ऑन द बस, बस में कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। डू नॉट बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, मूविंग बस चलती हुई बस, जब बस मूव कर रही होती है तो वो चल रही है। डू नॉट बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस में हमें कभी भी चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। गेट डाउन उतरना, नीचे उतरना नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट डू नॉट टेक आउट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस से हमें अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट, शरीर का कोई भी हमें अपना अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। थर्ड पॉइंट
एट द बस स्टॉप के ऊपर या बस स्टॉप पर ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, हमें हमेशा पंक्ति में या कतार में या लाइन कह सकते हो आप इसको, हमें हमेशा लाइन में खड़ा होना चाहिए। ये हमारे बस के सेफ्टी रूल्स थे। नंबर फर्स्ट था डू नॉट बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती बस से कभी भी चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट है डू नॉट टेक आउट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस में से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं निकालना चाहिए। एट द बस स्टॉप ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू, बस स्टॉप पर हमें हमेशा पंक्ति में ही या लाइन में ही खड़े रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ स्टूडेंट्स येलो कलर का, ट्रैफिक लाइट्स, हमारे इसके सामने पिक्चर भी बनी हुई है, आपने रोड पे देखा भी होगा इनको। ट्रैफिक लाइट्स के कलर होते हैं 3 उसमें। सबसे नंबर फर्स्ट है रेड, नीचे येलो एंड देन ग्रीन। अब रेड का मीन्स क्या होता है? रेड मीन्स स्टॉप, यानी रेड मीन्स रुको। येलो मीन्स अलर्ट हो जाओ यानी सावधान हो जाओ। ग्रीन मीन्स गो। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन, हमें हमेशा रोड क्रॉस तभी करना चाहिए जब लाइट ग्रीन होती है। नेक्स्ट पेज, हमने सेफ्टी रूल पढ़े हैं स्टूडेंट्स। ऑन द रोड के, और ऑन द बस यानी बस के सेफ्टी रूल, ये हमने रीड किए 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा एट होम, यानी घर पर भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हम दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है या हम किसी चोट का शिकार हो सकते हैं। अब एट होम, घर पर, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें हमेशा शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं पैने ऑब्जेक्ट्स, यानी पैने हथियार या धारदार हथियार, कोई भी तेज वस्तु जैसे नाइफ है, फोक है, ब्लेड है, तो ये सभी हमारे शार्प ऑब्जेक्ट है। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी हमें कभी बिजली की तार को टच नहीं करना चाहिए। स्विचेज और प्लग्स, स्विचेज को भी और प्लग्स को भी, स्विचेज बटन। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेज और प्लग्स, हमें कभी भी बिजली की तारों को, स्विचेज को और प्लग्स को नहीं टच करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डू नॉट प्ले विद मैचस्टिक्स एंड स्टोव, मैचस्टिक्स माचिस, हमें कभी भी माचिस और स्टोव के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद फायर, आग से नहीं खेलना चाहिए। कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस सो दैट यू डोंट ट्रिप एंड फॉल, कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, जब आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखोगे यानी सही जगह पर रखोगे, सो दैट यू डोंट ट्रिप एंड फॉल, ट्रिप होता है फिसलना, फॉल गिरना, तो आप कभी भी न ही फिसलोगे और न ही गिरोगे। दोबारा देखो ये पॉइंट, एट होम, घर पर, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेज और प्लग्स, हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर, बिजली की तारों के साथ, स्विचेज के साथ और प्लग्स के साथ नहीं टच नहीं करना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स एंड स्टोव, हमें माचिस और स्टोव के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद फायर, हमें कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस सो दैट यू डोंट ट्रिप एंड फॉल, जब आप अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखोगे तो आप कभी भी न ही फिसलोगे और न ही गिरोगे। नेक्स्ट पॉइंट, एट स्कूल, स्कूल में कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं ताकि हमें चोट ना लगे, कौन कौन से रूल हैं? डू नॉट थ्रो डस्टर और चौक एट अदर्स, हमें एक दूसरे पर कभी भी चौक और डस्टर को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चौक और डस्टर में स्टूडेंट्स जम्स होते हैं, अगर वो जम्स आपकी आईज में चले जाते हैं, नोज में चले जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, हमें कभी बेंचों पे उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बेंचेस बैठने के लिए होते हैं, न कि उन पे चढ़ के उछलने कूदने के लिए। अगर आप उनको उछलोगे कूदोगे तो आपको चोट लग सकती है। डू नॉट कैरल विद योर क्लासमेट,
डू नॉट क्यूरल विद योर क्लासमेट, हमें कभी भी अपने क्लासमेट के साथ, अपने साथियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये हमारा एट स्कूल के 40 रूल सेफ्टी रूल थे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट थ्रो डस्टर और चौक एट अदर्स, हमें कभी भी एक दूसरे पर चौक और डस्टर नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेज, हमें कभी बेंचों पे नहीं उछलना चाहिए। डू नॉट क्वेरल विद योर क्लासमेट, हमें एक दूसरे के साथ, अपने साथियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड खेलने का मैदान। अब प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर और टेक एनी इटेबल्स फ्रॉम देम। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी जो हमें नहीं जानते। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, हमें किसी भी अजनबी व्यक्ति से बातें नहीं करनी चाहिए। और टेक एनी इटेबल्स फ्रॉम देम, और कभी भी उनसे हमें कोई खाने की चीजें या खाने की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। दे में हार्म यू, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई भी आके आपको कोई भी ऐसे बोल देता है कि बेटा ये प्लीज चॉकलेट ले लो, ये आपके लिए लेके आया हूं, तो आपको उसको नहीं लेना है, क्योंकि जब आप उसको नहीं जानते तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इफ हर्ट, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड टीचर। जब आप हर्ट लगते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आपको इन्फॉर्म करना है अपने पेरेंट्स को या टीचर को। अगर आपको स्कूल में चोट लगती है कहीं पे, तो आपको टीचर को बताना चाहिए। आपको घर में चोट लगती है तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, अदरवाइज वो ज्यादा हार्मफुल बन सकती है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। डू नॉट प्ले और वॉक इन डार्क एंड लोनली प्लेसेस, हमें कभी भी ऐसे प्लेसेस में ना ही चलना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए जो बिल्कुल सुनसान जगह हो और डार्क हो, जहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है, क्योंकि हमें जिस जगह का पता नहीं, अगर वहां पे आप खेलोगे तो वहां पे आपको चोट लग सकती है। नंबर 4 पॉइंट, डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी अकेले स्विमिंग करने, तैरने नहीं जाना चाहिए, तैराकी करने नहीं जाना चाहिए। किसी छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए स्विमिंग करने के लिए अकेले। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, स्विम कभी भी, तैरना कभी भी डीप वाटर यानी गहरे पानी में कभी भी तैराकी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा ऑन द प्लेग्राउंड का पॉइंट हो चुका है। एक बार दोबारा देखो, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स और टेक एनी इटेबल्स फ्रॉम देम, हमें कभी भी किसी अजनबी से बातें नहीं करनी चाहिए और उनसे कभी भी खाने की कोई वस्तु ना ले। दे में हार्म यू, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इफ हर्ट, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, जब आपको चोट लग जाती है आपको इन्फॉर्म करना है अपने टीचर को या पेरेंट्स को। डू नॉट प्ले और वॉक इन डार्क एंड लोनली प्लेसेज, हमें कभी भी सुनसान और अंधेरी वाली जगह पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, हमें कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, कभी भी गहरे पानी में तैराकी नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। लेसन था हमारा सेफ्टी रूल्स, आपने अच्छे से रीड कर लिया है। सेफ्टी रूल्स में स्टूडेंट्स हमें वही चीजें बताई गई हैं जो हमें घर पर क्या क्या ध्यान रखना है, बाहर रोड पे क्या चीज याद रखनी है, बस स्टॉप के क्या सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं, स्कूल में क्या सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं। बाकी आपने सारा लेसन अच्छे से रीड करा है, आप इसको घर पे रीड करना है आपको अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।